हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? क्या करके आ रहा है? पानी पी के? तो ये आ गए। हिचकी आ रही थी। आज इन लोगों की स्कूल की छुट्टी थी तो मैं आराम से बहुत ज़्यादा सो ली। और आज आए थे इनके ऑनलाइन, मैंने कपड़े मंगाए थे, उसमें से पूरे पूरे तो आ नहीं सकते हैं, तो आधे आधे ही आ रहे हैं। किसी की जीन्स आई है, तो क्या एक कुर्ता पजामा आया है जो मैंने आपको बताया था कि मम्मी ने ऑर्डर लगाया है। वो हमारे एक बाबा आते हैं तो उनको दे देंगे पापा के नाम का, तो वो आया है। इसके अलावा और क्या है, जोया की डोंगरी आई है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। डोंगरी, डोंगरी को जंप सूट भी बोलते हैं, इनको डोंगरी समझ में नहीं आती है। और हम लोग कहते थे बिग बिब बिब वाले सूट बचपन में। तो जोया के लिए डोंगरी मंगाई है। तो ये सब चीज़ें आई हैं। जोया पापा को भी मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि आज 12:30 बजे करीब आया था। उसके बाद फिर मैं बात करने लगी अपने भांजे भांजियों से। उसके बाद फिर जब पापा उठे, कमरा साफ किया, उसके बाद नमाज के बाद पारा। और मोबाइल क्यों उठाया? मोबाइल रखिए, तुरंत रखिए, रख दिए फौरन। इन्होंने देखा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इन्होंने फौरन मोबाइल उठा लिया। ये देखिए, बस इन लोगों का बस यही रहता है, एक छींकता रहता है, एक खांसता रहता है। ये छींक रहा है, अभी थोड़ी देर में ये खांसेगा। ये खांसेगा। ये लोग करते रहते हैं। तो आज समझ में नहीं आ रहा कौन सी पकौड़ी क्या बनाए, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मेरे, बताओ। तो जोया ने कहा है आज कुछ नहीं बनाओ, तो आज कुछ नहीं बना रही। जोया ने बता दिया है। एक दिन पेट को रेस्ट दो। वैसे जोया ने बहुत अच्छी बात करी, एक दिन पेट को रेस्ट दो। तो आज जोया कुछ नहीं खाएगी, हम लोग अपने लिए खाएंगे, लेकिन आज जोया नहीं खाएगी कुछ भी। और जोया बस आ जाएगी खुशबू सूंघते सूंघते, थोड़ा सा एक टेस्ट कराना। तो बनाओ तो कुछ भी नहीं, बात तो सही कह रही बिल्कुल, लेकिन बहुत बुरा लगता है इफ्तारी में। और फिर टाइम ही कितना रह गया है अब रोज़े के लिए। आज 22वां रोज़ा है, तो 8 रोज़े करीब रह गए हैं। और अगर 29 हुए तो 7 रोज़े, मतलब एक हफ्ते के रोज़े बचे हुए हैं। और एक हफ्ते बाद ईद है। मैंने अभी तक अपना सूट नहीं डाला, मेरा सूट अभी तक नहीं डाला है। तो मुझे बाज़ार जाना है और आज मैं हर हाल में बाज़ार जाऊंगी, चाहे मैं थकूं चाहे कुछ भी हो, क्योंकि बाज़ार लग गया है। कल मुझे पता चला है कि बाज़ार में जो दुकानें सज गई हैं, तो कोशिश करूंगी मैं आपको आज जाऊं और दिखाऊं कि किस तरीके से बाज़ार सजा हुआ है। तो मैं जा रही हूँ फ़िलहाल तो आटा गूंदने। आज भी रोटी शाम को नहीं बनेगी क्योंकि आज बनेगी खड़ी मसूर की दाल बनी है, तो आज चावल बनेंगे। आज दाल बनाने का कुछ भी इरादा नहीं था। सबसे पहले मोबाइल रख दो बेटा, तुरंत रख दो। दाल बनाने का इरादा नहीं था, लेकिन आज कुछ भी नहीं था। अगर मैं आलू से कुछ बनाती, आलू का भरता या आलू के पराठे, तो धनिया भी नहीं था और सब्ज़ी भी कोई नहीं थी और नॉन वेज में भी कुछ नहीं रखा था। तो फिर मैंने सोचा कि खाली दाल बना लूँ और दाल के साथ शाम को वही खड़े मसूर की दाल है तो चावल बना लूँगी। सुबह चावल बनाती वो ठंडे हो जाते तो वो अच्छे नहीं लगते, और इस वजह से मैंने सुबह नहीं बनाए। शाम को अच्छे लगते, गरम गरम सब खा लेते। कल भी शाम को गरम गरम बनाए थे तो सबने खा लिए थे। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ आटा गूंदने के लिए। तो गाइस, मेरी तैयारी हो गई इफ्तारी बनाने की और आज मैं बना रही हूँ अंडे के कटलेट। तो अंडे कटलेट बनाने के लिए मैंने बॉईल किए अंडे, और देखिए इस तरीके से एक अंडे के 4 भाग काट दिए। और देखिए ये हैं एग लवर, तो अब ये अंडा खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा अभी पकौड़ी बन जान दो, कटलेट बन जान दो, उसके बाद फिर बाद में खा लेना। तो सब मैंने बैटर तैयार कर दिया है, तेल गर्म हो रहा है और अब मैं बना रही हूँ एग कटलेट। और ये जोया के पापा ने रेसिपी ढूंढ कर दी है मुझे एक मैंने देखी थी और ये वाली उन्होंने देखी थी, और उन्होंने मुझसे कहा था कि बनाना, तो फिर मैंने सोचा यही बनाऊं, रो समझ में नहीं आता है क्या बनाऊं। फिर मैंने ट्राई करने की सोची, तो आज भी मैं जल्दी से शुरू हो गई थी। और आज भी जैसे कि रोटी नहीं बनाना है तो आज भी जल्दी इफ्तारी निपट जाएगी। मुझे नहीं मालूम था कि जोया की अचानक तबीयत ख़राब हो जाएगी, नहीं तो शायद आज मैं ये नहीं बनाती, क्योंकि जोया और हैदर की वजह से इफ्तारी बनती है घर में, वही लोग शौक़ से खाते हैं। तो थोड़ी बहुत पकौड़ी बना लेती, मन नहीं था क्योंकि जब वो बीमार है तो मन से कैसे खाई जाएगी। तो
अचानक वो लेट गई और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोली वीकनेस लग रही है। तो चेहरा देख के समझ गई थी मैं कि उसको कोई प्रॉब्लम है। तो पता चला उसको बुखार है, तो उसके पापा ने उसको बुखार की दवा दे दी। लेकिन मुझे मालूम था कि अब जब वो लेटी है तो उसको वॉमिटिंग ज़रूर होगी। तो वही हुआ। थोड़ी देर बाद वो उठी और वॉशरूम गई और वहाँ से लौट कर आई तो वॉमिटिंग, क्योंकि वो जब वॉशरूम जाती है और वहाँ से लौट के आती है तो वो यही बताती है कि मुझे वॉमिटिंग हो रही है। और फिर ये आप चाहें कितनी भी उसको दवा दे दो, लेकिन जब तक उसको आधी रात तक वॉमिटिंग नहीं होगी या एक दिन नहीं होगी, आराम नहीं मिलता है। तो बस अगर ऐसा कुछ मालूम होता तो मैं नहीं बनाती। तो फ़िलहाल तो बना रही हूँ एग कटलेट, और अब आज वही टेस्ट करके बताती थी, तो अब आज तो हैदर करके बताएंगे। और जो मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे मालूम होता मैं नहीं बनाती, तो मैं जोया से भी कह रही थी अगर मुझे मालूम होता कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो मैं ये तैयारी नहीं करती। तो हैदर को बहुत तेज़ गुस्सा आया, कहने लगे मेरी तबीयत तो ठीक है, मैं तो खाऊंगा। तो देखिए कैसे अच्छे अच्छे बने हैं, जैसे कि जोया पापा ने बताए थे उसी तरीके से बिल्कुल सेम वही बने हैं। और जैसा बैटर तैयार करा तो बैटर भी सेम वैसे ही। तो ये मैंने बना लिए हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ काट के। साथ में मैंने पापड़ भी कम तले हैं, क्योंकि पापड़ जोया ही ज़्यादा शौक से खाती है। अब जब वो खाएगी नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। हैदर बहुत कम खाता है, मैं तो एक आध शायद कभी खा लूँ, थोड़े बहुत जोया के पापा खाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके के बने हैं। तो देखिए इस तरीके से ये बने एग कटलेट, और हैदर ने टेस्ट भी कर लिया है। हैदर बता रहे हैं कि बहुत यम्मी और टेस्टी एग कटलेट बने हुए हैं। तो आज मैं जा रही हूँ बाज़ार, जोया के साथ जाना था लेकिन जोया के साथ नहीं जा पाई। लेकिन मैं कुछ नहीं ख़रीदूँगी आज, जब तक जोया ठीक नहीं हो जाएगी। जोया ठीक होगी उसके बाद ही ख़रीदूँगी। देखिए ये अभी करीब 9:30 या 9:15 करीब हो रहा होगा। और देखिए यहाँ पर हम लोग इतनी रात को जा सकते हैं, नहीं तो अभी नॉर्मल डे होते तो ये सब बाज़ार बंद होने की तैयारी हो रही होती। तो आप देख सकते हैं सज गया हमारे शहर का बाज़ार, और उरई का बाज़ार सज गया, और कहें तो फिर रमज़ान बाज़ार सज गया। अभी आप इतना खाली देख रहे हैं, इधर इधर भी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन आगे बस थोड़ी देर पर वहाँ पर शुरू हो जाती है भीड़। और चहल पहल आप देख सकते हैं। दोपहर में इतनी गर्मी होती है तो कोई भी नहीं आ सकता है। रोज़े की हालत में तो कोई आ ही नहीं सकता बाज़ार। जो लोग रोज़े से नहीं रहते होंगे वही लोग बाज़ार में शॉपिंग करने आते होंगे, या फिर किसी में इतनी हिम्मत होती होगी कि रोज़े भी रख लें और बाज़ार भी घूम लें, वही आते होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग आते हैं इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पर। तो शुरुआत हो गई, आप देख सकते हैं दुकानें सज गई हैं हमारे शहर उरई की। देखिए ये तो बहुत सबसे पहले यही दुकान लगती है। खाने पीने का भी पूरा बंदोबस्त है, आप घूमिए, सामान खरीदिए और खाने पीने का सामान भी ले जाइए। देखिए टोपियाँ ही टोपियाँ हैं, कुर्ते पजामे टंगे हैं। तो रौनक आप देखिए बाज़ार में, बस रौनक है। ये रमज़ान की रौनक है, रमज़ान की अलग ही रौनक दिखाई देती है, महसूस होती है, जो और नहीं होती। अगर आपको ऐसे ही मेला लगा होता तो इतनी रौनक नहीं होती जितनी रमज़ान में। सब है, सूत फैनी, सिवैयाँ, ये तो बहुत पहले से रमज़ान के 15-20 दिन पहले से ही दुकानें लग जाती हैं सूत फैनी सिवैयों की। तो यहाँ पर इतने आराम से हम लोग चल रहे हैं। अभी 25वें रोज़े तक यहाँ भीड़ और बढ़ने वाली है। तो ये यहाँ रही चूड़ियाँ, और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, पक्की चूड़ियाँ हैं बस। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि मैं तब तक कुछ नहीं ख़रीदूँगी जब तक कि जोया मेरे साथ नहीं आएगी। तो असरा है मेरे साथ, असरा ख़रीद रही है। ये कलर असरा ने पसंद करा, तो मैंने उससे कहा इतनी गोरी गोरी कलाइयाँ हैं और उसमें ऐसा फीका कलर पहनोगी, कुछ अच्छा पहनो, लाल हरा मल्टी कलर। तो फिर उसने रख दी। फिर मैंने उससे कहा भी नहीं अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो। बोली नहीं भैया को पसंद है। फिर ये वाली कह लगी अच्छी लग रही है ना, हाँ ये अच्छी लग रही है, तुम्हारी कलाई में अच्छी लगेगी, क्योंकि इतनी गोरी गोरी कलाई हैं, उसमें अच्छा कलर ज़रा
अच्छा लगता है। बस आप देखिए रौनक, रमज़ान बाज़ार की रौनक, सज गई दुकानें, देखिए सज गया बाज़ार, कितना खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा। और 22वां रोज़ा है तो इतनी रौनक है। बस अभी सारा सामान सस्ता होगा 26-27 रोज़े तक। मैंने कुछ सामान देखा है तो वो मैं लूँगी, लेकिन 26-27 या फिर 29वें रोज़े को लूँगी। सब तरह का सामान है यहाँ पर। ये देखिए सूट हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे कड़े वड़े सूट लोग पहनते नहीं हैं, लेकिन मुझे तो ऐसे ही सूट पसंद हैं। और जोया आएगी तो फिर मैं जोया के साथ फिर पूछूंगी। देखिए आपको दिखेंगी नकाब ओढ़े महिलाएं, क्योंकि रात में ही निकल सकते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और सुकून से फिर अपना सारा काम करके नमाज़ पढ़ के। ये प्लेटें बहुत बड़े बड़े साइज़ की थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उसके साथ ये मुझे अच्छे लगे, ये तसले टाइप में हैं, कटोरे बहुत बड़े साइज़ में हैं, इसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और मैं एक आध तो लूँगी लास्ट रोज़े तक। अभी तो 100 रुपये का एक दे रहे हैं, मैं इनसे कहूँगी कि 150 के दो दो, तो लास्ट में शायद ये 150 रुपये के दो दे दें, क्योंकि इनको मतलब फिर कोई चांस ही नहीं रहता है। तो मैं आऊँगी 29वें रोज़े तक, फिर उनसे कहूँगी कि 150 रुपये के दो दो। ये हमारे यहाँ की नबी की मस्जिद है। अभी आपको मैंने दिखाई थी जामा मस्जिद उस दिन, और ये है नबी की मस्जिद। तो देखिए बस मेरी नज़र इन्हीं कटोरों पर जा रही है, क्योंकि जोया पापा शहतूत तोड़ते हैं और जोया पापा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऐसे बड़े बड़ी चीज़ों की। कुछ ना कुछ तोड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ रखते रहते हैं। तो बस यही है कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ 29वें रोज़े का। अगर 150 के दो देंगे तो फिर मैं ले लूँगी। ये घर की सिवैयाँ बनी हुई बहुत मिल रही हैं इस बार, मैं तो तरस गई खाने के लिए, मुझे इतनी अच्छी लगती हैं। तो ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है सिवई सूत फैनी लेने का, ये तो जोया पापा का है। मैं उनसे कहूँगी कि मेरे लिए लेकर आएँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर देखिए आवाज़ आ रही थी 100 रुपये के सूट, 100 रुपये के। तो किड्स के जो बच्चों के सूट हैं वो 100 रुपये के, मतलब छोटे छोटे बच्चों के 6 महीने के 7 महीने के बच्चों के 100 रुपये के सूट मिल रहे हैं। लेकिन अच्छी क्वालिटी नहीं है, मैंने देखी है, तो मुझे तो कोई ख़ास नहीं लगे। अगर अच्छे होते तो फिर देखती, लेकिन मुझे नहीं लगे। ये देखिए ये हमारे यहाँ की ज़ारा की दुकान है। ये एक ज़ारा है, एक दुकान और है। तो ये सब दुकानें जो हैं वो यहाँ की अच्छी दुकानें हैं, ईद की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं। एक है वीबा, और वो सबसे पहले वही खुली थी, और वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन है वहाँ पर। अभी दुकानें मैं बता रही हूँ बार बार, अभी और भरेंगी, अभी कम भरी हुई हैं, अभी और भीड़ लगेगी। लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये सब नज़ारा देखकर, रौनक देखकर। बस मिस कर रही हूँ तो जोया को, और बस वही है कि कुछ नहीं ख़रीदना है जब तक वो नहीं आएगी। मुझे ईयर रिंग लेना था, ईयर रिंग बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे 30 रुपये में, इतने बड़े बड़े ईयर रिंग में तो देख के चौंक गई। फिर उसके बाद और रेट थे शायद 60-70, फिर 100, तो 100 रुपीज़ वाले बहुत अच्छे थे शादी के मतलब के, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। अब मैंने नहीं ख़रीदे, मैंने कहा नहीं जोया आएगी, जोया बताएगी मम्मा कौन से ख़रीदेगी, क्योंकि मैं जोया की ही पसंद की चीज़ें ख़रीदती हूँ ज़्यादातर, तो वही बताएगी मुझे कि मुझे कौन से लेना चाहिए, फिर मैं वही लूँगी। तो ये देखिए, ये देखिए ये सब ज्वेलरी की दुकान है, और मैं पीछे खड़ी हूँ, आगे जाने की जगह नहीं मिल रही है। यहाँ झुमके बहुत अच्छे आ रहे हैं। देखिए 30 रुपये लिखा हुआ है, 30 रुपये में देखिए कितने बढ़िया बढ़िया से ईयर रिंग है, बिल्कुल आसानी से नहीं मिलेंगे 30 रुपये में, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ हर माल 10 रुपये, आप कुछ भी लें 10 रुपये में। हेयर बैंड है, रुमाल हैं, छोटे छोटे पर्स हैं, चिमटियाँ हैं, तो इन क्लेचर हैं, ये सब सामान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हर माल 10 रुपये में आप कुछ भी ये सब खरीद सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। तो यहाँ ये मेरे और जोया का फेवरेट जोन है, यहाँ पर मैं जोया ज़रूर आते हैं और हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं। ये जो आप इतनी आसानी से देख रहे हैं, ये 2-3 औरतें दिख रही हैं, पैर रखने को जगह नहीं मिलती है। तो फाइनली मैं घर आ गई, मन नहीं लग रहा था क्योंकि जोया बीमार है, और जोया होती तो थोड़ा शायद और घूम लेती मैं,
जब जब जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो मैं यहाँ हैदर से बात कर रही हूँ, कमरे की लाइट बंद कर दी है मैंने क्योंकि ज़ोया सो गई है। और हैदर से बात कर रही हूँ, बर्तन धोना है, बर्तन तो धुल गए, खाना खा वाले बर्तन थे और तो सब मैंने धो ही लिए थे। और अभी ईशा की नमाज़ नहीं पढ़ी, बस यही लग रहा है कि जल्दी से ईशा की नमाज़ पढ़ लूँ, फिर टेंशन फ्री हो जाऊँ। थोड़ा सा भी आलस नहीं है, लेकिन रमज़ान में मुझे बिल्कुल आलस नहीं आता है, चाहे फिर वो 12 बज जाए, मैं ईशा की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो हैदर को नींद नहीं आ रही थी, हैदर को मैंने अपने पास बिठा लिया और देखिए कमरे में मेरी प्यारी बाबू सो रही है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, दुबली होती जा रही है, पता नहीं क्या हो गया है इसको। तो कुछ करना पड़ेगा, होम्योपैथी वाले डॉक्टर को ही जल्द से जल्द दिखाएंगे। बहुत दुबली हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी इसको वॉमिटिंग वाली प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सो गाइज़, आपने देखा कि हम लोग आज गए थे बाज़ार और मैं गई थी अपना सूट डालने के लिए, जो नहीं डल पाया किसी रीज़न की वजह से। तो अब मैं किसी और को डालूँगी। सूट डालने गई थी और अचानक आज ज़ोया की तबीयत ख़राब हो गई, रोज़ा इफ्तार से पहले ही हो गई थी। तो आज हम लोग का पूरा इरादा था कि हम ज़ोया और असरा जाएंगे, आज बाज़ार देख के आएंगे, क्योंकि बाज़ार 20 तारीख के बाद यहाँ सज जाता है। लेकिन ज़ोया को नहीं ले गए, आज हम गए और सिर्फ इसलिए गए थे ताकि आपको दिखाएं कि 20 रमज़ान के बाद कितनी दुकानें लग गई। तो अभी दुकानें लग गई हैं, काफ़ी लगी हैं, लेकिन काफ़ी में भी कम है। अभी और भीड़ इकट्ठा होगी और भी दुकानें लगेंगी। मतलब अभी जो दुकानें आपने देखी हैं कपड़े वपड़े की और हर माल 10 रुपये, वो तो सब लगी रहेंगी। लेकिन इसके अलावा अब छोटे छोटे जैसे नीचे बैठ के बच्चे बेचेंगे कुछ, या फिर ठेले और लग जाएंगे, तो इस तरीके की लगेंगी। वो दुकानें जो लगना थी वो सब लग गई, तो भीड़ और इकट्ठा होती जाएगी। तो ज़ोया नहीं थी, ज़ोया गई नहीं थी हम लोग के साथ, तो मैंने तो कुछ ख़रीदा ही नहीं, मन ही नहीं हुआ। और ज़ोया हैदर ये लोग जाते हैं तो ये लोग बता देते हैं कि क्या ज़रूरत का सामान है, क्या ख़रीदना है, तो ये लोग बता देते हैं। तो ज़ोया नहीं गई है, अब ज़ोया सही हो जाए 1-2 दिन में तो फिर ज़ोया को लेके मैं जाऊंगी और सामान फिर लेकर आऊँगी। लेना मुझे कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ कान के ईयर रिंग लेना है, तो वही लूँगी। और 1-2 चीज़ें मैंने बर्तन में देखी हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो वो मैं लूँगी। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं लेना है, अनाप शनाप कुछ भी नहीं ख़रीदना है, फालतू खर्चा नहीं करना है, क्योंकि सब सामान आ गया है। सब कपड़े वपड़े ऑनलाइन अब धीरे धीरे आ रहे हैं। आज मैं आपको कपड़े भी नहीं दिखा पाई, कल दिखाऊंगी। ज़ोया की जो डोंगरी आई है आज, और हैदर की जीन्स, और कल भी कुछ आ जाएंगे तो फिर मैं आपको इकट्ठा दिखा दूंगी। इन लोगों की जो कपड़े ईद के लिए मैंने मंगाए हैं तो कल दिखाऊंगी। आपको दिखाया कि ज़ोया सो रही है, और फिर बाज़ार से आके बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। उसके बाद फिर मैंने आके जो थोड़े बहुत खाने के बर्तन थे उन्होंने खाना खाया, खाने के बर्तन धोए। उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के फिर मैंने सोचा थोड़ी सी आपसे बात कर ली जाए। और अभी मतलब मैं धीमी आवाज़ में बात कर रही हूँ क्योंकि ज़ोया कमरे में सो रही है, और अगर वो सोएगी नहीं तो उसको दिक्कत हो जाएगी, फिर उसको रात भर वॉमिटिंग होती रहेगी। अगर वो सो जाएगी हो सकता है उसको कल आराम मिल जाए। तो बस यही है, आप भी दुआ करिए कि उसको जल्दी से जल्दी आराम मिल जाए, उसको ये वॉमिटिंग वाली प्रॉब्लम ना हुआ करे। सो गाइज़, आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।